Welcome to my channel Rudransh Maths Classes. Today we will start exercise 1.2 of chapter 1 real numbers. Question first, express each number as a product of its prime factor. बताया था मैंने प्राइम नंबर कौन से होते हैं. प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं. लाइक एग्जाम्पल भी दिए थे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 एंड मोर. अब 140 को हमें एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. हमें इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं. 140 का बनाएंगे. 2 एक प्राइम नंबर है, 2 से किया. 270 2 से, फिर 35 5 से. 5 भी एक प्राइम फैक्टर है. 5 7 जा 35, 7 1 जा 35. तो 140 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. ये इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गया. अब 156 को करेंगे क्या? 2 से किया. 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16. 2 से किया, फिर 2 3 जा 6, 2 9 जा 18. 3 से 3 13 जा 39. 13 भी एक प्राइम फैक्टर है, तो ये क्या आ गया 1. अब 156 को हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. अब 3 8 2 5 को किया. 3 भी एक प्राइम फैक्टर है. 3 से किया. 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15. 3 से फिर किया. 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. फिर 3 से नहीं होगा. 5 से करेंगे. 5 8 जा 40, 5 5 जा 25. फिर 5 से 5 17 जा 17 भी एक प्राइम फैक्टर है और 1. इसको लिखेंगे कैसे? 3 8 2 5 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17. नेक्स्ट है 5 5 5 0 0 5. फोर्थ पार्ट है इसका. ये 5 पे जाएगा. 5 1 0 0 1. फिर एक इसका 7 से देखते हैं. 7 3 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21. फिर 11 पे 13 और 11 दोनों एक प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसको लिखेंगे कैसे? 5005 को हम लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13. नेक्स्ट है 7429. 7429 के हमें प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं. 7429 7429 के लिए ये किस पे जाएगा? 17 पे, 4 3 और 7 पे. फिर 19 पे. 17 पे तो ये कैंसिल नहीं होगा. 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57. फिर 23 पे. 23 भी एक प्राइम फैक्टर है. ये किसी की भी टेबल में नहीं आता और अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है. 23 1 जा 23. तो हम 7429 को क्या लिखेंगे? 7429 को लिखेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23. ऐसे करके हमने सबको इनके प्राइम फैक्टर्स में लिख दिए. ये सब प्राइम नंबर है. 2 3 13 17 और 23 और 19. अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे. 26 है. 2 से 13 13 1 जा 13. 91 13 पे जाता 7 पे. 7 1 जा 7 3 जा 13 से गया 1. अब 26 को कैसे लिखेंगे? 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 और 91 को क्या लिखेंगे? 7 इंटू 13. और एचसीएफ में क्या होता है? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ. तो एचसीएफ कितना हो गया हमारा? 13. और एलसीएम निकालना है. एलसीएम के लिए जो तो कॉमन है उसको तो एक बार लिखते हैं और बाकी फैक्टर्स को उसका मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं. तो 2 7 जो कितना हो गया? 14. 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 182. ठीक है, 182. एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है. अब उसने कहा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. टू नंबर्स क्या है हमारे? 26 और 91. हमें एचसीएफ
इंटू एलसीएम निकालना सबसे पहले, तो वो कितना 13 इंटू 182, वो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2366। ऐसे ही हम इसको, अब उसने कहा ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी, अब राइट हैंड साइड में हमारे दो नंबर्स कौन कौन से हैं, 26 ए और 91, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 26 को 91 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 आ गया 2366। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 इंटू 91 हमने राइट हैंड साइड में कर दिया, तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। इसमें बोला क्या हुआ हमें कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और वो नंबर है क्या हमारे 510 इंटू 92। और हमें एचसीएफ निकाल लेंगे और एलसीएम पहले इनका 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 से फिर किया, 2 पे नहीं जाएगा 5 पे जाएगा, ये 5 से 5 5 जा 25 और 5 1 जा, फिर 3 से 3 1 जा 3 7 जा 17 1। ऐसे ही 92 को निकालेंगे, 2 से किया, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से 23 और 23 1 जा 23, ये भी क्या है प्राइम फैक्टर। अब 510 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, और ऐसे 92 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब एचसीएफ हमारा कितना आ गया, देखो यहाँ से 2, क्योंकि यही कॉमन है, तो एचसीएफ तो कितना हो गया हमारा 2। और एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको तो एक बार लिखते हैं और बाकी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई में, टू 2 इंटू 23, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 5 जा 10, 3 जा 30, 30 2 जा 60, 60 ये आ जाएगा। इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0, 3 2 जा 6 0, 3 1 जा 3, 2 से किया, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 0 2 1, तो कितना आ जाएगा 0 6 4 2 3 4 6 0, ये बनेगा 2 3 4 6 0। अब ए और बी ये तो हमारी आ गई, ये एलसीएम आ गया, ये एचसीएफ। यहाँ कर लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या करेंगे हम, एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो कितना आ गया हमारा, एलसीएम आया हमारा 2 3 4 6 0 और एचसीएफ कितना आया 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 9 2 0 आ जाएगा, ये दोनों इक्वल आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। अब है सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, 3 3 6 और इधर है 54, 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से किया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से किया, 2 42, 2 से किया 21 और 3 से 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ऐसे 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 3 से 3 9 जा 3 3 जा और 3 1, 336 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए 4 टाइम्स इंटू 3 इंटू 7, ऐसे 54 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब पेयर्स देखेंगे किसके बन रहे हैं, एक तो 2 का पेयर बन रहा है और इधर से 3 का पेयर बन रहा है, यानी कि एचसीएफ हमारा कितना हो गया 2 इंटू 3 6,
और एलसीएम निकालना है हमें। जो फैक्टर का पेयर बना है उनको एक बार, और जो बचे हुए हैं उनको उसका मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे। ठीक है, 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 इंटू तो ये कितना बना 2, ये 4, 32 इंटू 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 22, 7 4 जा 28, 29 30, तो कितना बना 3024। अब उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर्स हमारे कौन से हैं, 3 3 6 इंटू 54, ये तो हमारा राइट हैंड साइड है। और लेफ्ट हैंड साइड में HCF इंटू LCM निकाल लेंगे। कितना HCF आया हमारा 6 और LCM का आया 3024। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना बनता है, 6 4 जो 24 और 6 2 जो 12 और 1 14 और 6 3 जो 18। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं। 336 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जो 24, 4 3 जो 12, 12 13 14, 4 3 जो 12 और 1 13, 5 से करेंगे 5 3 जो 60 30 एंड 3 5 3 जो 15 16 17 18, 5 3 जो 15 15 और 1 16। तो ये कितना बना 4 4 यहाँ 1 यहाँ 8 आ गए राइट हैंड साइड। इक्वल आ गए लेफ्ट हैंड साइड के, ये भी 1 8 1 8 1 4 4, ये भी 1 8 1 4 4। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लगा के इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले 12 15 और 21 का फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 12 15 21, 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा, तो 12 के पेयर्स क्या हो जाएंगे 2 2 और 3। 15 का 3 से 3 5 जा 15, 5 1 जा 3 और 5 भी क्या है प्राइम नंबर्स हैं, तो 3 इंटू 5 इंटू यहाँ 1 है तो 1 से 1, 1 से 1, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है 1 को। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। आगे उसके बाद 21, 3 से 3 7 जा, फिर 7 1 जा और 1 से 1, तो 21 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 7 इंटू 1। अब देखो तीनों में कॉमन कौन सा है हमारा 3 कॉमन है और 1 तो है ही, 1 तो हमेशा ही कॉमन होगा, तो 3 क्या होगा हमारा HCF। LCM निकालना है हमें, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी सब फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन में। 5 इंटू 7, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 7 जा 420, तो यहाँ से 420 हमारा क्या आ जाएगा LCM। अब 17 23 और 29 का 17 किसी के टेबल में नहीं जाता तो 1, 23 पे 23 भी किसी के टेबल में नहीं जाता, 29 भी किसी के टेबल में नहीं अपने टेबल के अलावा, तो इसको क्या लिखेंगे 17 को लिखेंगे 17 इंटू 1, 23 को लिखेंगे 23 इंटू 1, 29 को लिखेंगे 29 इंटू 1। अब ये 1 क्या है कॉमन है सब में, तो 1 तो क्या हो गया हमारा HCF। LCM निकालना है हमें, LCM क्या हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1, तो कितना बनेगा ये
ये हमारा इसको मल्टीप्लाई करके बनेगा 11339। नेक्स्ट है 8, 9 और 25। 8 का निकालेंगे, इधर 9 और इधर 25। 8 का 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 2, 1 जा 2, 3 से किया 3 3 जा 9, 3 1, और ऐसे 5 से 5 5 जा, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। 8 का प्राइम फैक्टर कौन सा है? 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 1। 25 को क्या लिखेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 1। अब कॉमन क्या सब में? 1, तो HCF तो हमारा क्या हो गया? 1। LCM निकालना है हमें। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू, ये कॉमन है ना, इसको एक बार लिखेंगे 1 को, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब कितना इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 इंटू 25। तो ये हमारा बन जाएगा 1800। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है? HCF दिया हुआ 306 और 657 का 9, और LCM हमें निकालना है। तो हमें एक स्टेटमेंट पता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF हमें दो नंबर्स का कितना दिया हुआ है? 9, और दो नंबर वो कौन से हैं? 306 और 657। इनका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 9 इधर से मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। इसे कैंसिल हुआ तो 34 पे कैंसिल हुआ। 34 से 657 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा? 2238। अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि जब भी हमें n डिजिट पे 0 निकालना हो, अगर 1 0 चाहिए तो हमें 2 इंटू 5 का पेयर चाहिए। जब 2 zeros चाहिए एंड पे, एंड में अगर 2 zeros हमें चाहिए होती है तो 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 दो पेयर चाहिए होते हैं। जब 3 zeros हमें चाहिए होती है तो 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 हमें 3 पेयर चाहिए होते हैं, ऐसे 2 के। अब 6 का पेयर बना के देखें। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 रेज टू पावर n, यानी कि 2 रेज टू पावर n और 3 रेज टू पावर n। अब यहाँ पे 5 क्या है? यहाँ पे 5 रेज टू पावर n क्या है? मिसिंग है, क्योंकि किसी भी नंबर में एन डिजिट पे 0 आने के लिए हमें ये इस फॉर्म में 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m ये फॉर्म चाहिए होती है। अगर ये नहीं है तो वी कैन नॉट राइट 6 रेज टू पावर n विद एन डिजिट 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि वी कांट राइट 6 रेज टू पावर n with n digit 0। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोल रहा वो एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इज आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अब कॉम्पोजिट नंबर सबसे पहले हमें पता होने चाहिए कौन से होते हैं। आर नंबर्स दैट डिविजिबल बाय सम नंबर्स अदर देन 1, 1 के अलावा जो किसी और नंबर से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स। अब 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको 7 इंटू 11 कितना हुआ? 77 इंटू 13 प्लस 13, तो ये कितना बिना मल्टीप्लाई करके 13 7 जा 91, और ये 1001 बनेगा। इसको 13 इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना बनता है? 1014, ये बना। अब इसको इसके हम फैक्टर्स करके देखते हैं। अब ये क्या है? 1014, इसका
प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 2 से किया, 2 5 जा 10, 0 2 7 जा 14। ठीक है, 2 से जा रहा है ये। 3 से करके देखते हैं। अब 3 पे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। 13 पे 13 1 जा और 13 1, तो इसको लिख सकते हैं हम, यानी कि 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी, 13 से भी, इन सब नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यानी कि ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। अब इस नंबर को चेक करेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इन सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 6 जो 42, इधर से 6 और 20, 6 इंटू 20 कितना होगा, 120, 120 इंटू 42, ये भी हमारा बनेगा 5040 प्लस 5, यानी कि 5045। अगर इसका फैक्टर करके देखते हैं कि क्या ऐसा ये डिविजिबल है किसी और नंबर से, तो 505 को किया 5 से करेंगे, 1009, यानी कि 5 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 5 है। और इसकी कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 और अपने ही नंबर के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो ये 505 क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, 1014। इज अ कॉम्पोजिट नंबर, यही हमें शो करना था। अब है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा उसने, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑन द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how much minute will they meet again at the starting point? अब उसने कहा कि सर्कुलर पाथ है एक, ठीक है, और यहां से वो स्टार्ट कर रहे हैं। सोनिया कितना टाइम लेती है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, और रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट्स। टाइम से देख के हमें पता लग रहा है कि रवि क्या कर रहा है, रवि फास्ट चल रहा है। अब हमें निकालना है कि वो एक ही जहां तक वो एक ही डायरेक्शन में रहे हैं और टाइम वो सेम ले। उसने कहा कि कितना टाइम लगेगा उन्हें कि वो जहां से स्टार्ट हुए थे वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कितना टाइम लगेगा कि वो दोनों एक ही पॉइंट पे आकर मिल जाएं। तो टाइम टेकन बाय सोनिया इज 18 मिनट्स, टाइम टेकन बाय रवि इज 12 मिनट्स। हम मान के चलते हैं कि सोनिया मीट्स रवि आफ्टर x मिनट। x मतलब x राउंड काउंट कर लेगी वो जब, तो टाइम कितना लेगी वो, टाइम टेकन बाय सोनिया टू मीट रवि, तो वो कितना हो जाएगा 18x। अब हम रवि के लिए लेट करते हैं, लेट रवि मीट्स सोनिया आफ्टर y राउंड्स। तो टाइम कितना लेगा रवि उससे मिलने के लिए, उसको हम वो कितना हो जाएगा 12y। अब दोनों में ऐसा क्या कॉमन होगा कि वो एक ही पॉइंट पे आकर मिल जाए। 18 और 12 में के कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन जो फैक्टर होगा, लीस्ट
कॉमन टाइम या फैक्टर जो भी आप लेके चलते हो, वो क्या होगा, दोनों का एलसीएम। तो 18 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 2 जा 2 3 जा 9 9 2 3 जा 6 6 3 जा 18। 12 के ऐसे लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब हमें एचसीएफ लिखना है, एलसीएम निकालना है ना, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट सबसे कितना कम से कम टाइम लगेगा उन्हें दोनों को मीट करने में एक दूसरे से। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना बना 6 6 3 जा 18 18 2 जा 36। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 36 मिनट्स। ये वो टाइम है, कम से कम टाइम जिसमें वो दोनों आपस में आकर मिल जाएंगे, जहां से वो स्टार्ट किया था उन्होंने काम, जहां से उन्होंने राउंड करना स्टार्ट किया था, तो वो उसी पॉइंट पे आकर मिल जाएंगे। Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe my channel Rudransh Maths Classes. Thank you. Have a nice day.